गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है मंडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10। तो मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और आज एकादशी है तो इसलिए वेज तो है ही और उसके साथ साथ राइस तो नहीं खाते हैं मैं और मेरा हस्बैंड, तो इसलिए मैं पूरी बना रही हूँ और यही होगा आज हम सबका ब्रेकफास्ट। और लंच में मैं सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा राइस बना दूंगी और हम लोग तो पूरी खाएंगे। तो अब मैं ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। पूरी बन के रेडी मेरा। अब मैं ब्रेकफास्ट दे दूंगी सबको। लॉन्ड्री नाउ। आलू की सब्जी एकदम सिंपल है क्योंकि आज हम लोग टर्मरिक नहीं खाते हैं तो इसीलिए एकदम सिंपल मैंने बनाया। फ्रेंड्स देखिए, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे मनी प्लांट के एकदम अंदर जाके घुस के बैठी हुई है। अभी अभी मैं मंदिर में आई हूँ पूजा करने के लिए, तब भी मेरे नज़र में ये आया तो मैंने सोचा मैं इस पल को शूट कर लूँ आप लोगों के लिए। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। शायद इसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये यहाँ से जा भी नहीं रहा है, यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ उसे यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन वो नहीं उठ रहा है। तो तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कितना क्यूट सा, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम अंदर जाके बैठे हैं। और आज का वेदर देखिए, एकदम फ्रेश वेदर है, बहुत अच्छा धूप है, उसके साथ साथ मीठी मीठी हवा भी चल रहा है। हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 3 और अभी जस्ट मैंने लंच किया और त्रिनान प्रियांशु को पहले मैंने लंच दे दिया। वो लोग अभी सो रहे हैं तो मैं सारा काम फिनिश करके अभी मैंने लंच किया और बहुत अच्छा हवा आ रहा है। मेरा ये जो फ्लैट है ना, हर एक रूम में, चाहे हॉल में हो, त्रिनान के रूम में हो या हमारा जो बेडरूम है वहाँ पे हो, हर एक रूम में बहुत अच्छा हवा आता है और उसके साथ साथ सनलाइट तो आता ही है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो अभी लंच करके मैं आप लोगों से बातें करने के लिए बैठ गया क्योंकि सुबह से बातें नहीं कर पाई। सुबह से आज एकादशी था तो इसीलिए ब्रेकफास्ट में मैं हम लोगों का जो लंच है वो भी बना लिया, मतलब पूरी, उसके साथ एक आलू की सब्जी बनाया और बच्चों के लिए लंच में मैं राइस बना दिया, उसके साथ मिक्स दाल और आलू को मैंने एकदम क्रिस्पी टाइप का आलू आज मैंने फ्राई किया। तो वही ये सारा कुछ करके बच्चों को खिला के उसके बाद मैं अभी लंच किया सारा काम करके। तो इस वजह से काम के चक्कर में मैं बात भी नहीं कर पाई। तो अभी सोने का बहुत मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जाके सो जाऊं, लेकिन सोने से प्रॉब्लम क्या होता है, जब मैं शाम के वक्त उठती हूँ तब अजीब सा एक महसूस होता है
तो इसीलिए मैं नहीं सोऊंगी आज, ऐसा सोचा। और कल मैंने बोला था कि मैं आज त्रिनारायण का स्कूल है, पर आज नहीं, मैंने गलत बोल दिया था। कल से त्रिनारायण का स्कूल है, कल से 2 अप्रैल से प्रियांशु का भी। तो कल से शुरू हो जाएगा और एक नया रूटीन। और कल जब हम लोग गए थे बाज़ार में, त्रिनारायण का जो स्कूल शूज़ और स्कूल का जो पैंट, सॉरी फ़ोन पे मैसेज आ गया, पैंट लाने के लिए, तो बाज़ार में इतना ज़्यादा भीड़ था क्योंकि अभी चौथरू सेल चल रहा है। तो इस वजह से बाज़ार में हर एक शॉप में सेल चल रहा है और बहुत भीड़ है। तो मैंने सोचा कि मैं शूट करूँगी आप लोगों के लिए, पर मैं नहीं किया क्योंकि बहुत भीड़ था, ये एक रीज़न था। और एक रीज़न ये है कि अगर मैं शूट करूँगी तो सारा लोग मुझे घूरते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, तो इसलिए शूट नहीं किया। पर आज भी जाने का प्लान है क्योंकि कुछ लेने का। तो अगर मैं जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा कुछ मैं आप लोगों के लिए शूट करके लेकर आऊँ कि सेल के टाइम में हर एक शॉप में कितना भीड़ होता है, बहुत भीड़ था। तो यही, और सेल से मैं कुछ भी नहीं खरीदा। मुझे बेडशीट लेना है, पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अगर सेल का चीज़ मैं लूँ तो क्या वो ठीक होगा या नहीं, तो इसलिए मैं नहीं लिया। तो देखती हूँ आज अगर हस्बैंड जल्दी जल्दी आ जाए तो हस्बैंड के साथ ही जाने का प्लान है। तो वही, और मैं पूजा करने के टाइम आपको जो मैं दिखाया था मेरे मनी प्लांट के ऊपर जो चिड़िया बैठा हुआ था, वो अभी तक है। हाँ, यहाँ से मैं देख पा रही हूँ, वो अभी तक है, अभी भी वहाँ पे बैठी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है, इसी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा है। लेकिन मेरा हस्बैंड बोल रहा है शायद वो अंडा देगा, ऐसा बोल रहा है, लेकिन श्योर कुछ मालूम नहीं। अभी तक वहाँ पे बैठा है वो, और एक चिड़िया आके उसे बार बार आके देख कर जा रहा है। तो प्रियांशु तो आज सुबह से इसका मज़ा बहुत लिया, सुबह से लगी हुई थी, सुबह से यहाँ पे बैठी हुई थी बेलकोनी में। तो चलिए मैं आप लोगों को और एक बार दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। और कल मैंने मेरे लिए भी एक सैंडल लिया, सैंडल ही बोल सकते हैं। तो त्रिनारायण के शू लेने के लिए गई थी, तो वहाँ पे मुझे वो पसंद आ गया। सैंडल टाइप का ही है, डेली वेयर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर में। पहले मेरे बेलकुनी में आज जो गेस्ट आए हैं मैं उसे दिखा लेती हूँ आप लोगों को, चलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बिन बुलाया मेहमान अभी तक यहाँ पर बैठी हुई है। मैंने इसे पानी दिया एक छोटा सा एक कटोरी में इसके सामने, लेकिन पानी भी नहीं पिया। और मैंने दालिया का छोटा छोटा दाना होता है वो दिया, वो भी नहीं खाया। न जाने क्यों, मुझे तो लगता है ये बीमार है, लेकिन मेरे हस्बैंड का बोलना है कि ये बीमार नहीं है, ये अंडा देने वाला है। प्रियांशु सुबह से ही यहाँ पर ही था बेलकुनी में और इस पक्षी को देख रहा था, पर इसका कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ये जहाँ पे था वहाँ पर ही बैठी हुई हैं अभी तक। मैंने सुबह दिखाया था, जब मैं पूजा करने के लिए टाइम आई थी तब भी यहाँ पे था, अब भी यहाँ पे है। और यहाँ पे आज भी मैंने बहुत सारा कपड़ा वॉश किया। ये है मॉस्किटो नेट, इसे भी मैंने वॉश कर दिया क्योंकि मेरे सासू माँ को मॉस्किटो नेट देकर सोना एक आदत हो गई है, घर में सोता है, तो इसीलिए उसे मॉस्किटो नेट के बिना नींद नहीं आता है। तो इसीलिए कुछ दिन यूज़ हो गया, तो इसीलिए अब तो ये यूज़ नहीं होगा, तो इसीलिए इसे वॉश करके मैं रख दूँगी। तो इसीलिए इसे वॉश कर दिया। और पीछे वाले बेलकुनी में भी आज भी बहुत सारा बेडशीट वगैरह मैंने वॉश किया क्योंकि बहुत सारे लोग थे घर में, तो बहुत सारा बेडशीट यूज़ हुआ। क्योंकि नीचे भी कोई सो रहा था, सोफा कम बेड पर भी बेडशीट बिछा कर सो रहा था, तो इसीलिए बहुत सारा एक्स्ट्रा बेडशीट जो है वो मेरा निकल गया। तो उसे अच्छी तरह से वॉश करके मैं रख दूँगी। वो देखिए वहाँ पे भी चिड़िया। ये सारा सीन देखना मुझे इतना पसंद आता है, मैं कि क्या बोलूँ। हवा चल रहा है बहुत अच्छा। और ये देखिए पेड़ पे आम, ये देखिए मैंगो,
कितना बड़ा बड़ा हो गया। हमारे यहाँ का जो पेड़ है इसमें आम का जो मुकुल होता है वो भी बहुत पहले आता है और आम भी बहुत पहले ही बड़ा हो जाता है। तो देखिए साइज़ कितना बड़ा। और मेरे ससुराल में अभी मुकुल ही है, आम तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आम का साइज़ देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया। इस साइड में ऐसा ही होता है, मैंने नोटिस किया। मेरे बेडरूम से भी एक मैंगो का ट्री दिखता है, उस पेड़ में भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया आम। इस सीज़न में आम का चटनी, आम का अचार बहुत टेस्टी लगता है। चलिए रूम में चलते हैं। अरे नो 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 नो, प्रियांशु यहाँ पे उठ गया। ये देखिए, प्रियांशु को मैंने सुला कर गई थी, देखिए यहाँ पे उठ के बैठ गया। मैं इसे सुला देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और ये देखिए पीछे त्रिनयन भी आ गया। invincible. तो जस्ट अभी घर आई हूँ और थोड़ा सा बाहर गए थे हस्बैंड के साथ, कुछ शॉपिंग करना था, बेडशीट वगैरह, तो सारा
लेकर आ गई हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ 2 बेडशीट ही लिया, क्योंकि बहुत लेट ही गया था, 9 बजे गया था। टाइम हो रहा है 10:30, तो अब डिनर कर लेंगे। और डिनर तो कुछ भी नहीं आज बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर का पूरी है वो हस्बैंड खा लेगा और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि एकदम पेट अंदर से एकदम भरा भरा लग रहा है। और बच्चों के लिए राइस है, दाल है, और सिर्फ कुछ फ्राई करूंगी जल्दी जल्दी तो हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं बच्चों को डिनर दे देती हूँ, क्योंकि रात बहुत हो गया है। तो फ्रेंड्स, डिनर हो गया हम लोगों का। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो मैं लाई हूँ फर्स्ट ये एक बेडशीट, और ये एक बेडशीट। तो ये दोनों ही सिर्फ बेडशीट मैंने लिया है। इसका प्राइस है 300 और ये 350 का। और कुछ हस्बैंड का ज़रूरत का सामान तो यही लाने के लिए गए थे आज। और मैंने कल जब त्रिनान के शू लाने के लिए गई थी तब मैं ये एक सैंडल लिया था, ये मुझे बहुत पसंद आ गया था। तो इसका प्राइस है 250। तो यही, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7। तो अब मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल है तो ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके साथ टिफिन भी। तो कल मैं इस ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई, तो चलिए आज इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ। और एक बात, मैं कल जब बाजार गई थी तब जब मैंने शूट किया था तब रात का 10 बज चुके थे, तो इसीलिए बाजार में उतना भीड़ नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था सेल में कितना भीड़ होता है वो मैं दिखाऊंगी, पर उतना भीड़ नहीं था। तब जो फुट पे जो लोग बैठे हुए थे सेल लगा के, वो लोग सब सारा ज़्यादा से ज़्यादा उठ गए थे और बाजार में भीड़ भी कम हो गया था। तो मैं भीड़ आप लोगों के लिए शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे घर से निकलते निकलते 9 बज गए थे। उसके बाद मैं नीचे जाके हमारा जो शॉप है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। उसके बाद हस्बैंड के साथ गए थे, तो पहले कुछ चीज़ें मैं खरीदा, तो ये सारा कुछ करते करते लेट हो गए थे। और जब मैंने शूट किया तब टाइम हो रहा था 10, तो इसलिए भीड़ भी कम हो गया था। तो यही, तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और ऑब्वियसली मेरे ब्लॉग के साथ रहिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है। सो बाय बाय।